वेलकम टू माय चैनल GTS अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ओके, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था क्या, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए कहाँ से आता है। ओके, व्हाट इज दिस R, दिस रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस रो, रेजिस्टिविटी, L लेंथ एंड ए एरिया। ओके, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि किस तरह से लेंथ को, एरिया को, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहती है किसी मटेरियल की, क्योंकि पिछली वाले हमने क्या देखा था, रेजिस्टिविटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ओके, हाउ द इट्स कंडक्ट, कैसे वो कंडक्ट करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को दिखाएगा, उस तरह से रेजिस्टिविटी एक फिक्स रहती है। तो लेंथ को और एरिया को चेंज करने पे हमें इस फॉर्मूले से क्या डिफरेंस मिलता है और इस तरह से हम रेजिस्टेंस को कैसे वेरी कर पाते हैं। ओके, इस चीज़ को हम समझेंगे न्यूमेरिकल थ्रू, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ लिया था ये फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, मतलब एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अब देखते हैं हम इसको न्यूमेरिकली कैसे हम इसको प्रूव कर पाते हैं। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज गिवन, a given resistance wire has a resistance of 6 ohm. How will its resistance change if the first part is only its length is doubled? Okay, अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। ओनली इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड, जब एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे तो क्या अंतर पड़ेगा। ओनली द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल। ओके, इन सब चीज़ों को चेंज करने से क्या असर पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं एक वायर हमारे पास, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर देंगे, लेंथ को डबल कर देंगे मतलब ये लेंथ इतनी ना होके इतनी हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ L थी तो ये L हो गया और ये भी L हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई 2L। तो लेंथ डबल करने पे इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये है फर्स्ट पार्ट हमारा। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन क्या है हमें, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, क्यों, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको केवल रिलेशन पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल के हिसाब से आपको पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल बहुत आराम से कर पाएंगे। गिवन R इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस के साथ गिवन है 6 ओम। ओके, ओनली इट्स लेंथ इज डबल्ड, तो L न्यू कितना हो जाएगा, लेंथ न्यू, इसको स्मॉल l लिख लेते हैं, लेंथ न्यू कितनी हो जाएगी, डेट विल बी डबल मीन्स 2L। लेंथ को डबल ही तो कर दिया है ना, तो लेंथ इक्वल्स टू 2L, जो नई लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस लेंथ। सो न्यू रेजिस्टेंस of wire is equals to rho L न्यू अपॉन एरिया। बाकी कुछ तो चीज़ चेंज नहीं करी ना, मतलब हमारे पास क्या आ गया, डेट इज R इज इक्वल्स टू रो L न्यू अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला हमारे पास बचा। अब देखते हैं इस फॉर्मूला को किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमें पता है कि R न्यू रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, रो तो सेम है, लेंथ न्यू अपॉन एरिया। ओके, तो लेंथ न्यू कितनी है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू 2L, रो L 2L अपॉन A, डेट विल बी R न्यू। सो R न्यू क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज 2 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A। इस 2 को पीछे लिख लिया, इस तरफ को हमारे पास क्या बचा ये, तो ये क्या है, इसको अगर हम बोले तो ये कितना है, R न्यू
इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए। पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो एल अपॉन ए, तो क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो ये कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस ओल्ड। ओके, मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। और आर ओल्ड कितना दे रखा है, आर ओल्ड कितना है 6 ओम, सो आर न्यू कितना हो जाएगा 2 × 6 दैट विल बी 12 ओम। ओके, तो आर न्यू कितना आ गया हमारा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और सही करके। सो हमारा आर न्यू इज इक्वल्स टू 2 × 6 दैट विल बी 12 ओम। ओके, तो जबकि जैसे कि हमने देखा कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेंथ को डबल करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और वैसे ही हमें लग रहा है कि जब हमने लेंथ को कर दिया डबल, तो पहले रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम, अब कितना हो गया 12 ओम डबल। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते भी हैं और बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और जितना करेंगे हम उतना फेमिलियर भी होते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया हमारा। ओके, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या था हमारा, इफ द ओनली इट्स एरिया इज डबल, अगर एरिया को डबल करेंगे तो क्या होगा। तो गिवन क्या है यहाँ पे भी, R इज इक्वल्स टू आर ओल्ड गिवन है डेट इज 6 ओम। ओके, अब एरिया न्यू, एरिया में चेंज हुआ आपकी बार, तो एरिया न्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया, पुराने वाले एरिया का एरिया न्यू क्या है डबल है, तो 2 टाइम्स हो गया। सो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी आर न्यू इक्वल्स टू, आर न्यू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन ए न्यू। ये तो होगा, अगर रेजिस्टेंस न्यू है तो एरिया भी न्यू वाला लेंगे। अब अगर देखें कि व्हाट वी लेफ्ट विद, सो आर न्यू कितना हो जाएगा, आर न्यू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन ए न्यू कितना है दैट इज 2 है, तो आर न्यू इज 1/2 रो एल अपॉन ए, एंड व्हाट इज दिस रो एल अपॉन ए, डेट इज हाफ ऑफ आर ओल्ड। ये तो है, आर ओल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल अपॉन ए, तो क्या होता है रेजिस्टेंस ही होता है, जो कि पुराना रेजिस्टेंस होगा आर न्यू। ओके, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि आर न्यू विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर ओल्ड। मतलब जब हमने एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हाफ, तो आर न्यू कितना हो जाएगा डेट विल बी हाफ ऑफ आर ओल्ड, आर ओल्ड कितना है 6 ओम, डेट विल बी 3 ओम। ओके, सो एरिया को हाफ करेंगे तो एरिया को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा। ओके, वो हम रिलेशन से देखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, सही है। अब तीसरे पार्ट में देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या था,
तीसरा पार्ट क्या था, हम क्या कर रहे थे, एरिया को डबल कर रहे थे, रेडियस, इफ द रेडियस इज डबल्ड, तो गिवन क्या था, आर ओल्ड क्या है हमारे पास 6 ओम गिवन है हमारे पास। अब हमने क्या करा, रेडियस जो न्यू है डेट इज 2 ऑफ आर, ये तो है, जो रेडियस है वो 2r हो जाएगी। तो रेडियस को चेंज करने का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में, अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया। अब जो वायर होता है, तो वायर कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो साइड में क्या बन रहा होगा, हमेशा एक सर्कल बन रहा होगा, एक सर्कल बन रहा होगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वहीं से देखें क्या एरिया कितना होगा, पाई आर न्यू का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया न्यू, एरिया न्यू क्या हो जाएगा, पाई आर न्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखते हैं, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, न्यू, एरिया न्यू क्या है हमारा, पाई आर न्यू कितना है, 2r, 2 ऑफ आर स्क्वायर। ओके, क्या हुआ, एरिया न्यू कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर, आर न्यू कितना है, आर न्यू इज इक्वल टू 2r, आर न्यू इज इक्वल टू 2r, तो 2r की वैल्यू यहाँ रख दी, कितना हो गया है, पाई 2 टू द 4 आर स्क्वायर, 4 को इस तरह लिखेंगे तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 एरिया ओल्ड एरिया न्यू। ओके, सो एरिया ओल्ड और एरिया न्यू के बीच का रिलेशन हमारे पास पता चल गया, मतलब रेडियस को बदलने का हमारा जो पर्पस था वो क्या था, एरिया को चेंज करना। ओके, और एरिया अगर रेडियस को हम डबल करेंगे तो एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, ये कहाँ से आया वो हमने देखा, फॉर्मूला में पुट करने से हमारे पास रिलेशन आ जाता है। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, आर न्यू विल बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए न्यू। ओके, एरिया न्यू, अब एरिया न्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा, आर न्यू विल बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए न्यू। ए न्यू की वैल्यू क्या है, 4 ए ओल्ड है ना, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ऐसे इस तरह लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। ओके, रो एल अपॉन ए, सही है। तो आर न्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा ऑफ वायर, जब उसका हमने रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस को डबल कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, और एरिया जब 4 टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाय 4। ओके, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो आर न्यू कितना हो जाएगा, ये 1/4, आर ओल्ड कितना था, 6 ओम गिवन है क्वेश्चन में 6, तो इट विल बी 3/2 और 1.5 ओम। ओके, आर न्यू कितना हो जाएगा, 3/2 और 1.5 ओम। ओके, तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल हमें मिलेगा इस क्वेश्चन फॉर्मूले बेस, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इस पे जो न्यूमेरिकल बनेगा वो हमेशा बनेगा लेंथ और एरिया के पैरामीटर को चेंज करके, मतलब लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, दोनों को डबल कर दिया, दोनों को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, और जो भी टाइप के क्वेश्चन हम बन पाएंगे इससे वो सारे हम करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। ओके, अब देखते हैं
अगला न्यूमेरिकल जो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, इसमें क्या दे रखा है, अ वायर ऑफ रेडियस 0.42 mm, m रेजिस्टिविटी 44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 is available in a laboratory. Calculate the length of the wire needed to have resistance of 15 ohm. ओके, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें उसके बेस पे लेके क्वेश्चन को करना होगा। अब पहला वाला क्वेश्चन में देखा तो वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड था। ओके, तो कैसे वेरिएशन करने से रेजिस्टेंस बदलता है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यूनिट्स। जब भी हमें कोई भी पैरामीटर दिया होता है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो रेडियस गिवन है, गिवन क्या है, जो रेडियस हमें गिवन है डेट इज 0.42 mm। अब mm को बदलना है हमें मीटर में, mm को मीटर में तो बदलना है, तो mm को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2। ओके, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻3। ये हो गया मीटर में। ओके, तो इस वाले न्यूमेरिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, यहाँ ये mm में दे रखा है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करते हैं रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है कितनी, ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 15 ओम। ओके, ये सब चीज़ हमें गिवन है। ओके, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे चैप्टर का अगर देखा जाए तो। ओके, अब हमें लेंथ निकालनी है, टू फाइंड आउट द लेंथ, कैलकुलेट द लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय रो। ओके, पुट द वैल्यू, R इज गिवन 15, एरिया इज गिवन, एंड व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ टू द होल स्क्वायर। ये तो है, रेडियस हमारे पास कितनी है, इतनी, तो पाई R स्क्वायर में कितना होगा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू ये, और इसको कर दिया हमने स्क्वायर एज गिवन इन द फॉर्मूला। ओके, पुट ऑल द वैल्यूज है, ओके, डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी गिवन है। ओके, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्लास 10th में हैं हम, तो क्लास 10th में तो हमें ये पता है कि सॉल्यूशन करना तो हमें आता ही है। पावर को दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। पावर कितनी है, 0.42 मल्टीप्लाई 0.42, डबल है ना पावर, ये मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 10⁻³ तो ये भी 2 बार हो जाएगी, -3 और -10⁻³ सिंपल तरीका बता रहा हूँ अभी। ओके, ये मत सोचना कि सर इतना लंबी बता रहे हैं, सर को आता नहीं है। सर शॉर्ट तरीका ही बता सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल क्वेश्चन करने के लिए टाइम बहुत होगा, बस हम गलती ना करें तो। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू, 18.9 मीटर। तो जो लेंथ होगी, ओके, तो देखो सॉल्व तो तुम्हें खुद ही करना है।
बोर्ड्स में आएगा तब भी और घर में आएगा तब भी। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने पे ही आंसर के नंबर मिलते हैं। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जो होगा, सबसे पहले हमें क्या देखनी है, जो यूनिट्स है वो हमारे काम की है या नहीं है, ऐसा यूनिट्स में है या नहीं है। देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम है, ओम है, इस रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम है, लेकिन जो रेडियस दे रखी है वो mm में दे रखी है, इस mm को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह का न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बाकी न्यूमेरिकल आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि दो न्यूमेरिकल जो हमने आज किए हैं वो इन दो न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बेस है, इस फॉर्मूले पे इस तरह के ही न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, तो आगे के आने वाले जो भी न्यूमेरिकल होंगे इस फॉर्मूले पे वो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। और आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होगी इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे चैनल पे भी आप आगे अपने रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट आपको आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिजिक्स के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्लास 9, 10, 11, 12 में, ओके, तो आप कोई भी डाउट मुझसे मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।